सीबीएसई अब सीटेट नहीं करवाएगा, अब एनसीटी एक सीटेट करवाएगा, जिसके बाद आप शिक्षक बने रह सकते हैं। अगर आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं तो कैसे सीटेट देना होगा और जो पहले से शिक्षक हैं उन पे सीटेट का क्या असर होगा मैं समझा देता हूं। पूरी एक हाई कोर्ट का फैसला है, उसके अराउंड सारी चीजें अब बदल जाएंगी आने वाले टाइम में। थोड़ा सा समझो एक बार कि एजुकेशन सिस्टम क्या है। हमारे यहाँ 10+2 वाला एजुकेशन सिस्टम चलता था, 3 इसके हिस्से होते थे। एक वो नर्सरी वाला हिस्सा हो जाता था भाई, फिर उस केजी वाला जो हिस्सा होता था, उसके बाद फिर 1 to 10th और फिर +2, ये 3 सेक्शन में आप डिवाइड कर सकते थे। टीचर भी ऐसे ही होते थे, प्राथमिक, टीजीटी, पीजीटी, ये नाम होते थे। ये बदल जाएगा। एजुकेशन सिस्टम 5, 3, 3 और 4 में बदल रहा है, जिसमें कि उन स्टेजेस के नाम अलग अलग है। आप टीजीटी, पीजीटी नहीं कहलाओगे, जिससे फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, सेकेंडरी, मिडिल, ऐसे कुछ नाम हैं जो दे दिए गए हैं। इनके टीचर आप बनोगे। इनके टीचर बनने के लिए मैंने नहीं बनाया, एनसीटी ने नहीं बनाया, देश के संसद ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई उसमें ये कानून डाल दिया, ये बात लिख दी कि भाई जितने भी टीचर हों उनका टेट होना चाहिए। यानी अगर 4 लेवल हैं तो 4 लेवल का टेट होना चाहिए। अभी तो सिर्फ 2 ही लेवल पे हो रहा है। तो जनवरी 2026 से एनसीटी पहले ही कह चुका है कि हम अब 4 लेवल पे पेपर लेंगे। पेपर 1, 2, 3, 4 अलग अलग 4 लेवल पे पेपर होगा। वो टेट क्लियर करने के बाद ही आप टीचर बन पाओगे। इस पे कभी चर्चा नहीं होगी कि वो नौकरियां कब देंगे। बस आपको पात्र बनाने पे, टेट सर्टिफिकेट देने पे इनका पूरा जोर है। जॉब कैलेंडर को लेके कभी बात नहीं करेंगे, उस पे कानून नहीं बनाएंगे कि हर साल शिक्षक भर्ती आए, चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए। वापिस आते अपने मुद्दे पर। तो ये ढांचा बनने जा रहा है। लेकिन हाई कोर्ट ने जो शिक्षक अभी तक है, 5 लाख शिक्षक ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिनका सीटेट पास नहीं है। वो चाहे प्राइवेट में हो, चाहे वो सरकारी संस्थानों में पढ़ा रहे हो, लेकिन ऐसे 5 लाख शिक्षक हैं। और उसके लिए एनसीटीई को यह कहा गया है कि आप 4 सप्ताह के अंदर परीक्षा की तैयारी कीजिए। देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर 4 सप्ताह के अंदर विस्तृत प्लान बनाकर हाईकोर्ट को देना होगा, एनसीटी को, कि इन लोगों का सीटेट कैसे करवा रहे हैं। तो जो लोग पहले से शिक्षक हैं, सीटेट पास नहीं है, आपकी नौकरी खतरे में है अगर आप सीटेट पास नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सीटेट मतलब ये एक टेट परीक्षा अलग से एनसीटी करा रहा होगा जिन लोगों का अभी तक पास नहीं हो पाया और वो कहीं ना कहीं टीचर हैं। जो आने वाले समय में टीचर बनना चाहते हैं, आप जिस भी लेवल पे टीचर बनना चाहते हो, बिना टेट के नहीं बन पाओगे। वो चाहे पीजीटी लेवल क्यों ना हो, वर्ग 9-10 के लिए आप कहीं पे क्यों ना पढ़ाना चाहते हो, नहीं बन पाओगे। इस ढांचे को थोड़ा थोड़ा सा आप समझ सकते हो। बिहार के परिप्रेक्ष्य में और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, वहां पर हर लेवल के लिए टेट एग्जाम होता है। उनके स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बिना टेट एग्जाम के कोई नहीं पढ़ा सकता है। ये बड़ा बदलाव 2026 से होने जा ही रहा था। जो पुराने टीचर अभी तक हैं उस पर भी इसका असर आएगा। क्या वर्ग 11, 12, 9, 10 वालों को, जो पुराने टीचर है, उन्हें भी टेट वापस से पास करना होगा जब सबके लिए टेट लागू हो जाएगा हर वर्ग के लिए? वो फैसला फिर एनसीटी के हाथ में कि वो पुराने वालों को भी करना होगा क्या। अभी के लिए जो फैसला है वो नर्सरी से 8वीं तक के पुराने टीचरों पर भी लागू होता है। ठीक, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, एक सीटेट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। बाकी की जानकारी के लिए आप नीचे स्क्रीन पे नंबर है, फोन कर सकते हैं। हमारे सीटेट के जुलाई वाले बैच में आप जुड़ सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2, मैथ, साइंस, एसएसटी आप जुड़ सकते हैं हमारे बैचेज में और पूरी तैयारी कर सकते हैं टीचर्स अड्डा के साथ। अभी 3x वैलिडिटी भी चल रही है, यानी अगर आप 6 महीने के लिए बैच खरीदते हैं तो उसे आप अगले 1.5 साल तक देख पाएंगे। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।